श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागं पाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। ओं श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओं उमा महेश्वराभ्यां नमः। श्री एकादशी दक्षिणेश्वरधाम द्वारकाधीशते नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं। देवर्षि नारद की भक्त से भेंट की कथा आज है। तो श्रीमद् भागवत महात्म्य पहले अध्याय प्रथम अध्याय का सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो सबसे पहले सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की वंदना की गई है कि जो जगत की उत्पत्ति स्थिति और विनाश के हेतु हैं तथा आध्यात्मिक आध्यात्मिक और आधिभौतिक भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यम प्रवजंत मनुपेतमपैत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया पतर्वो अभिनेदुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। तो कहते हैं कि जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था तथा लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, तभी उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के लिए घर से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विलास से कातर होकर पुकारने लगे कि क्या पुकारे कि बेटा बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। उस समय वृक्षों ने तन्मय होकर के वृक्षों ने तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया था। ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री सुखदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। सुखदेव मुनि को प्रणाम किया गया है। फिर नैमिषे सूतमासीन अभिवाद्य महामतिम कथामृत सास्वाद कुशला सौनको अब्रवीत। तो एक बार भगवत कथा का स्वादन करने में कुशाल मुनिवर सौनक जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान महामत सूत जी को नमस्कार कर से उनसे पूछा। क्या पूछा? सौनक जी बोले। सूत जी ने सौनक जी से पूछा। सौनक जी बोले, सूत जी आपका ज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप सारगर्भित कथा कहिए। भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान माया मोह निराशस्य वैष्णवै क्रियते कथम। तो भक्त ज्ञान और वैराग से प्राप्त होने वाले महान विवेक की बुद्धि किस प्रकार होती है तथा वैष्णव लोग किस तरह इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं। तो इस घोर कलिकाल में जीव प्रायः आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। विविध क्लेशों से आक्रांत इन जीवों को शुद्ध हो अर्थात दैवी शक्ति संपन्न बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? तो सूत जी बोले। सूत जी आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो। हाँ, तो तथा जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे। चिंतामणि जैसे है। चिंतामणि केवल सुख दे सकती है और कल्पवृक्ष अधिक से अधिक स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है, परंतु गुरुदेव प्रसन्न होकर भगवान का योगी दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम दे देते हैं। हाँ, प्रच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। तो सूत जी कहते हैं, प्रीति ही शौनक चित्ते ते हेतो वच्मि विचारे चा सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम। सूत जी ने कहा, शौनक जी तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूँ। कहते हैं जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता है तो भक्त्योधवर्धनम यच्छे कृष्ण संतोष हेतुकम तदहम ते विधास्यामि सावधान तया सुनो। तो सावधान होकर सुनो। जो भक्त के प्रवाह को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण मैं तुम्हें वह साधन बतलाता हूँ, उसे सावधान होकर सुनो। सुखदेव जी ने कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्व के मुख का ग्रास होने के त्रास का आत्यंतिक नाश करने के लिए श्रीमद्भागवत शास्त्र का प्रवचन किया। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है।
जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है तभी उसे इस भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए तब देवता लोग उनके पास अमृत का कलश लेकर आए। परीक्षिते कथाम वक्तुम सभायाम संस्थिते सुख सुखे सुधा कुंभम गृहीत्वा देवास तद समागमन। तो देवता लोग जो है अमृत का कलश लेकर के वहाँ आए और देवता अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं। अतः वहाँ भी सबने सुखदेव मुनि को नमस्कार करके आप यहाँ अमृत कहा, सुखदेव मुनि को नमस्कार करके कहा कि आप यहाँ अमृत लेकर बदले में हमें कथामृत का दान कीजिए दीजिए। तो इस प्रकार परस्पर विनिमय अर्थात अदला बदली हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत का पान करें और हम सब श्रीमद् भागवत रूप अमृत का पान करेंगे। इस संसार में कहाँ कांच और कहाँ महामूल्य मणि तथा कहाँ सुधा और कहाँ कथा। सुखदेव जी ने यह सोचकर क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचा क्व मणि महान ब्रह्मरातो विचार एवं तदा देवान जहासः भक्तांस विज्ञाए न ददौ स कथामृतम श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणाम दुर्लभा। क्योंकि श्री सुखदेव जी ने यह सोचकर उस समय देवताओं की हंसी उड़ा दी, उन्हें भक्त शून्य अर्थात कथा का अनधिकारी जानकर कथामृत का दान नहीं किया। इस प्रकार यह श्रीमद्भागवत कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। तो पूर्व काल में श्रीमद्भागवत की स्वर्ण से ही कौन राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ था। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तौला तो ब्रह्मा जी भी आश्चर्य पड़ गए। उन्होंने सारे साधनों को तौला तो अन्य सभी साधन तौल में हल्के पड़ गए। अपने महत्व के कारण भागवत ही सबसे भारी रहा। यह देखकर सभी ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने कलयुग में इस भगवत रूप भागवत शास्त्र को ही पढ़ने सुनने से तत्काल मुक्ति देने वाला निश्चय किया। सप्ताह विधि में श्रवण करने पर यह निश्चय भक्त प्रदान करता है। पूर्व काल में इसे दयापरायण सनकादि ने देवर्षि नारद को सुनाया था। यद्यपि देवर्षि ने पहले ब्रह्मा जी के मुख से इसे श्रवण कर लिया था तथापि सप्ताह श्रवण की विधि तो उन्हें सनकादि ने ही बताई थी। तो अब शौनक जी ने पूछा। शौनक जी कहते हैं लोक विक्ता मुक्त नारदस्थिरस्चा विधि सवे कुधा प्रीति संयोगा कुदरत ऐसा। सांसारिक प्रपंच से मुक्त एवं विचरणशील नारद जी का सनकादि के साथ संयोग कहाँ हुआ और विधि विधान के श्रवण में उनकी प्रीति कैसे हुई ये बताइए। सुश्रुत जी कहते हैं अब मैं आपको वह भक्तपूर्ण कथा सुनाता हूँ जो श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर एकांत में सुनाया था। एक दिन विशालापुरी में वे चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए। वहाँ उन्होंने नारद जी को देखा। सनकादि ने पूछा ब्राह्मण आपका मुख उदास क्यों हो रहा है, आप चिंतातुर कैसे हैं, इतनी जल्दी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं और आपका आगमन कहाँ से हो रहा है। इस समय तो आप उस पुरुष के समान व्याकुल जान पड़ते हैं जिसका सारा धन लुट गया हो। आप जैसे आसक्त रहित पुरुषों के लिए यह उचित नहीं है, इसका कारण बताइए। अहम तो पृथ्वी में या तो ज्ञाता सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवं आदितीर्थेषु ब्रह्मांड इतस्ततः। नारद जी ने कहा मैं सर्वोत्तम लोग समझकर पृथ्वी में आया था। यहाँ पुष्कर प्रयाग काशी गोदावरी नासिक हरिद्वार कुरुक्षेत्र श्रीरंग और सेतुबंध आदि कई तीर्थों में मैं इधर उधर भी जाता रहा किंतु मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली, अर्थात मुझे मेरे मन को कहीं शांति नहीं मिली। इस समय अधर्म के सहायक कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। तो सत्यम नासि तपा शौचम दया दानम न विद्यते उदम्भरिणो जीवा वराका कूटभाषिणः। अब यहाँ सत्य तप शौच बाहर भीतर कृपयुक्ता दया दान आदि कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। वे असद्भाषी आलसी मंदबुद्धि भागहीन उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। जो साधु संत कहे जाते हैं वे पूरे पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो वे विरक्त हैं किंतु स्त्री धन आदि सभी का परिग्रह करते हैं। घरों में स्त्रियों का राज्य है, शाले सलाहकार बने हुए हैं। लोभ से लोग कन्या विक्रय करते हैं और स्त्री पुरुषों में कलह मचा रहता है। तो महात्माओं के आश्रम तीर्थ और नदियों पर यवनों अर्थात विधर्मियों का अधिकार हो गया है।
उन दुष्टों ने बहुत से देवालय भी नष्ट कर दिए हैं। इस समय यहाँ न कोई योगी है और न सिद्ध है, न ज्ञानी है और न सत्कर्म करने वाला ही है। सारे साधन इस समय कलयुग दावानल से जलकर भस्म हो गए हैं। इस कलयुग में सभी देशवासी बाजारों में अन्न बेचने लगे हैं। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर वेद पढ़ाते हैं और स्त्रियां वैश्यावृत्ति से निर्वाह करने लगी हैं। तो इस कलयुग के दोष देखता और पृथ्वी पर विचरता हुआ मैं यमुना जी के तट पर पहुंचा, जहाँ भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाएं हो चुकी हैं। तो मुनिवरों सुनिए, वहाँ मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। वहाँ एक युवती स्त्री खिन्न मन से बैठी हुई थी। उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े जोर जोर से सांस ले रहे थे। वह तरुणी उनकी सेवा करती हुई कभी उन्हें चेत कराने का प्रयत्न करती और कभी उनके आगे रोने लगती थी। वह अपने शरीर के रक्षक परमात्मा को दसों दिशाओं में देख रही थी और बार बार समझाती जाती थी। दूसरे या सब चरित्र देखकर मैं कुतूहलवश उसके पास चला गया। मुझे देखकर वह युवती खड़ी हो गई और व्याकुल होकर कहने लगी, भो भो साधो क्षणम तिष्ठो मच्चित्तामपि नाशय दर्शनम तो लोकस्य सर्वथा हरम परम। सूर्य ने कहा, जी महात्मा जी, क्षण भर ठहर जाइए और मेरी चिंता को भी नष्ट कर दीजिए। आपका दर्शन तो संसार के सभी तापों को सर्वथा नष्ट कर देने वाला है। आपके वचनों से मेरे दुख की भी बहुत कुछ शांति हो जाएगी। मनुष्यों का जब बड़ा भाग्य होता है तभी आपके दर्शन हुआ करते हैं। यदि भाग्यम भवेद भूरि भवतो दर्शनम तदा। तो नारद जी कहते हैं, तब मैंने उस स्त्री से पूछा, देवी तुम कौन हो? वे दोनों पुरुष तुम्हारे क्या होते हैं? और तुम्हारे पास से कमल नयनी देवियाँ वो कौन हैं? तुम हमें ये विस्तार से अपने दुख का सब कारण बताओ। तो युवती ने कहा, बालोवाच अहम भक्ति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य मानो काल योगेन जर्जरो गंगाद्या सहितश्चेमा मत्सेवार्थ समागता तथापि न च मे श्रेया सेविताया सुरैरपि। युवती ने कहा, मेरा नाम भक्ति है, ये ज्ञान और वैराग्य मेरे पुत्र हैं। या ज्ञान और वैराग्य नामक दो लोग मेरे पुत्र हैं। समय के फेर से ही ये ऐसे जर्जर हो गए हैं। ये देवियाँ गंगा जी आदि नदियाँ हैं, ये सब मेरी सेवा करने के लिए आई हैं। इस प्रकार साक्षात देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख शांति नहीं है। तपोधन, अब ध्यान देकर मेरा वृत्तांत सुनिए। मेरी कथा वैसे तो प्रसिद्ध है, फिर भी उसे सुनकर आप मुझे शांति प्रदान करें। उत्पन्ना द्रविड़े साहं वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। मैं द्रोणदेश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में मुझको बुढ़ापे ने आ घेरा। वहाँ घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंगभंग कर दिया। चिरकाल तक यह अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई हूँ। फिर वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी जाता हम युवती संप्रेक्ष प्रेष्ठ रूपादु सांप्रतम। तो कहते हैं, किंतु जो है अब जब मैं वृंदावन आई तब पुनः परम सुंदरी स्वरूपति नवती हो गई हूँ, किंतु सामने पड़े हुए ये दोनों मेरे पुत्र थके मांदे दुखी हो रहे हैं। अब मैं यह स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना चाहती हूँ। ये दोनों बूढ़े हो गए हैं, हाँ, इसी दुख से मैं दुखी हूँ। मैं तरुणी क्यों और ये दोनों मेरे पुत्र बूढ़े क्यों? हम तीनों साथ साथ रहने वाले हैं, फिर यह विपरीतता क्यों? होना तो यह चाहिए कि माता बूढ़ी हो और पुत्र तरुण हो। अतः शोचामि चात्मानं विस्मयाविष्टमानसा वद योगो निधे धीमान कारणम चात्र किम भवेत। इसी से मैं आश्चर्यचकित चित्त से अपनी इस अवस्था पर शोक करती रहती हूँ। आप परम बुद्धिमान एवं योग निधि हैं, इसका क्या कारण हो सकता है बताइए? नारद जी से उन्होंने पूछा। तो नारद जी कहते हैं कि साध्वी, मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देखता हूँ। तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए, श्रीहरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। न विषादस्त्वया कार्यो हरि समते करिष्यति। तो सूत जी कहते हैं, मुनिवर, नारद जी ने एक क्षण में ही उसका कारण जानकर कहा,
शुणुस्वावहिता बाले युगोयम दारुणा कली तेन लुप्त सदाचारो जो रुमागस्त पांसिचा। तो नारद जी ने कहा, देवी सावधान होकर सुनो, यह दारुण कलयुग है। इसी से इस समय सदाचार, योग मार्ग और तप आदि सभी लुप्त हो गए हैं। लोग सठता और दुष्कर्म में लगकर अगासुर बन रहे हैं। संसार में जहाँ देखो वहीं सत्पुरुष दुख से म्लान हैं और दुष्ट सुखी हो रहे हैं। इस समय जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे वही बड़ा ज्ञानी या पंडित है। तो पृथ्वी क्रमशः प्रतिवर्ष शेष जी के लिए भार रूप होती जा रही है। अब यहाँ छूने योग्य तो क्या, देखने योग्य भी नहीं रह गई है और न इसमें कहीं मंगल ही दिखाई देता है। अब किसी को पुत्रों के साथ तुम्हारा दर्शन भी नहीं होता। विषयानुराग के कारण अंधे बने हुए जीवों से उपेक्षित होकर तुम जर्जर हो रही थी। वृंदावन संयोगात पुनः त्वं तरुणी नवा धनम धन्यम वृंदावन तेने भक्ति नित्य चा अत्रे मो ग्राहका भावान जरा में पे मुंचतः किंचिदात्म सुखेने प्रसुप्तिर्मन्यते अनयो। वृंदावन के संयोग से तुम फिर नवीन तरुणी हो गई हो, अतः यह वृंदावन धाम धन्य है जहाँ भक्ति सर्वत्र नृत्य कर रही है। परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्रों का यहाँ कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा है। यहाँ इनको कुछ आत्मसुख भगवत स्पर्श जनित आनंद की प्राप्ति होने के कारण ये सोते से जान पड़ते हैं। तो भक्ति ने कहा, कथम परीक्षिता राज्ञा स्थापितो ह्य शुचि कली प्रवृत्ते तु कलो सर्वसारा कुत्र गतो महान। भक्त ने कहा, राजा परीक्षित ने इन पापी कलयुग को सहने रहने दिया, इसके आते ही सब वस्तुओं का सार न जाने कहाँ चला गया। करुणामय श्रीहरि से भी यह धर्म कैसे देखा जाता है। मुने मेरा यह संदेह दूर कीजिए, आपके वचनों से मुझे बड़ी शांति मिली है। श्री नारद जी कहते हैं, नारद जी ने कहा, बाले यदि तुमने पूछा है तो प्रेम से सुनो कल्याणी, मैं तुम्हें सब बताऊंगा और तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम को पधारे उसी दिन से यहाँ संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला कलयुग आ गया। दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ने पर कलयुग दीन के समान उनके शरण में आया। भ्रमर के समान सारग्राही राजा ने यह निश्चय किया कि इसका वध मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो फल तपस्या, योग एवं समाज से भी नहीं मिलता, कलयुग में वही फल श्रीहरि कीर्तन से ही भली भांति मिल जाता है। यद फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। कि कहते हैं कि जो फल तपस्या, योग एवं समाधि से भी नहीं मिलता, कलयुग में वही फल श्रीहरि कीर्तन से भली भांति मिल जाता है। तो इस प्रकार सारहीन होने पर भी उसे एक ही दृष्टि से सारयुक्त देखकर उन्होंने कलयुग से में उत्पन्न होने वाले जीवों के सुख के लिए इसे रहने दिया था। तो इस समय लोगों के कुकर्म में प्रवृत्त होने के कारण सभी वस्तुओं का सार निकल गया है और पृथ्वी के सारे पदार्थ बीजहीन भूसी के समान हो गए हैं। ब्राह्मण केवल अन्न धनादि के लोभवश घर घर एवं जन जन को भागवत कथा सुनाने लगे हैं, इसलिए कथा का सार चला गया। तीर्थों में नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले नास्तिक और नारकी पुरुष भी रहने लगे हैं, इसलिए तीर्थों का भी प्रभाव जाता रहा। जिनका चित्त निरंतर काम, क्रोध, महान लोभ और तृष्णा से तपता रहता है, वे भी तपस्या का ढोंग करने लगे हैं, इसलिए तप का भी सार निकल गया है। मन पर काबू न होने के कारण तथा लोभ, दंभ और पाखंड का आश्रय लेने के कारण एवं शास्त्र का अभ्यास न करने से ध्यान योग का फल मिट गया। पंडितों की यह दशा है कि वे अपने स्त्रियों के साथ पशु की तरह रमण करते हैं, उनमें संतान पैदा करने की ही कुशलता पाई जाती है। मुख्य साधन में वे सर्वथा कुशल हैं। संप्रदाय अनुसार प्राप्त हुई वैष्णवता भी कहीं देखने में नहीं आती। इस प्रकार जगह जगह सभी वस्तुओं का सार लुप्त हो गया है। तो यह तो इस युग का स्वभाव ही है, इसमें किसी का दोष नहीं है। इसी से पुंडरीकाक्ष भगवान बहुत समीप रहते हुए भी यह सब सह रहे हैं। अब सूत जी कहते हैं, शौनक जी, इस प्रकार देवर्षि नारद के वचन सुनकर भक्त को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने जो कुछ कहा उसे सुनिए। भक्त ने कहा, सूर से तुम धन्योसी मद्भाग्येन समागतः साधूनाम दर्शनम लोके सर्वसिद्धिकरम परम।
तो भक्त ने कहा, देवर्षि आप धन्य हैं। मेरा बड़ा सौभाग्य था जो आपका समागम हुआ। संसार में साधुओं का दर्शन ही समस्त सिद्धियों का परम कारण है। साधु नाम दर्शनम लोके सर्व सिद्धि करम परम। तो जयति जगद मायाम यस्य कामाय धवस्ति कायाधवस्ति वचन रचन में कम केवलम चाकलव्य ध्रुपदमपि वा यातो यत्कृपातो ध्रुवयं सकल कुशल पात्रम बंध्रपुत्रम नमास्मि नतास्मि। आपका केवल एक बार, भक्त ने कहा कि आपका केवल एक बार का उपदेश धारण करने के कयाधु कुमार प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली थी। ध्रुव ने भी आपकी कृपा से ध्रुपद प्राप्त किया था। आप सर्वमंगलमय और साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। तो इस श्री पद्म पुराणे उत्तराखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये भक्ति नारद समागमो नाम प्रथमोऽध्यायः। श्री राम जय राम।